अब हम लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्कीगोनियोफोर, जिसके ऊपर आर्कीगोनिया या स्त्रीधानी का विकास होता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर में उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रीडियोफोर में या जिसको हम कहते हैं पुंदानीधर, उसमें उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार आर्कीगोनिया जो है वो भी स्त्रीधानीधर के ऊपर विकसित होते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो थैलस के अंदर से निकलते हैं, और ये जो आर्कीगोनियोफोर है या स्त्रीधानीधर है ये छतरी नुमा आकार का होता है, और ये मादा थैलस की अपाक्ष सतह पर विकसित होता है, और इसमें एक लंबा वृंत होता है और जिसके टर्मिनल सिरे पर एक डिस्क उपस्थित होती है। यह संरचना 8 पालिकाओं युक्त छतरी के समान होती है, जो वृद्धि बिंदु के 3 सक्सेसिव विभाजनों के द्वारा निर्मित होती है। तो इसमें स्त्रीधानियाँ जो हैं वो पेंडेंट होती हैं, मतलब एक झुकी हुई होती हैं, और फ्रिंज्ड होती हैं, बायलेबिएट होती हैं और घिरी हुई होती हैं एक छत्र से, जिसको हम पेरिकिटियम या इन्वोल्यूकर कहते हैं। अब मार्केंशिया की लगभग सभी जातियों में स्त्रीधानीधर का जो अगर हम काट करें तो उसमें वायु गुहिकाएँ और वायु छिद्र पाए जाएंगे, जैसे कि हमने एंथ्रीडियोफोर में देखा। और उसके पार्श्व भाग में वृंत में एक गहरी सक्रिय नालिका समान संरचना होती है, जिसमें मूलाभास व शल्क भी पाए जाते हैं। तो यह संरचना इस बात की ओर इंगित करती है कि स्त्रीधानीधर या आर्कीगोनियोफोर की ऊर्ध्व शाखा सुकाए का ही विस्तारण है। और अब हम लेते हैं कि किस प्रकार जो है वो स्त्रीधानी का विकास होता है। अब स्त्रीधानी का जो डेवलपमेंट है वो स्त्रीधानीधर के ऊपर होता है। ये स्त्रीधानियों के मध्य में करीब 8 या 9 हरी बेलनाकार दीर्घित पेंडेंट अधिवृद्धियाँ निर्मित हो जाती हैं, जो किरणें कहलाती हैं। यही कारण है कि स्त्रीधानीधर का अंतस्थिस्थ समान क्षेत्र छतरीनुमा आभासित होता है। यह किरणें पतली भित्ति युक्त मृदुतकीय ऊतक से निर्मित होती हैं। जब स्त्रीधानियाँ परिपक्व होने लगती हैं तब इन किरणों के किनारे पार्श्व पक्ष में फैल जाते हैं, जिससे स्त्रीधानीधर का अनंत डिस्क सिरा स्टीलेट होने लगता है। और डिस्क की आंतरिक संरचना थैलस समान होने के कारण यह थैलस के विस्तारण से निर्मित संरचनाएं मानी जाती हैं। अब इसमें मार्केंशिया में वृत्तीय स्त्रीधानियों का विकास स्त्रीधानीधर के निर्मित होने के कुछ समय पश्चात ही डिस्क की ऊपरी सतह पर उग्र भागी क्रम में होता है। तो स्त्रीधानी की ग्रीवा कुछ उभरी स्थिति में होती है। अब ये इस प्रकार होता है, जैसे अगर हम देखें कि जैसे कि एक हम ये लें, जैसे ये पहले तो ऐसा होता है ये,
और उस पे ये स्त्री धानियाँ जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये बीच में से ये ज़्यादा चौड़ा होने लगता है, तो ये स्त्री धानियाँ इधर को हो जाती हैं साइड में, ऐसे हो जाती हैं। उसके बाद ये पूरा ऐसे छतरी नुमा स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसमें फिर अब ये जो आर्किगोनिया हैं ये इधर की तरफ आ जाती हैं, तो ये नीचे आ जाती हैं। इस तरह से इसका जो डेवलपमेंट है वो होता है। अब जब एक बार ये बन गई तो अब स्त्रीधानी जो है वो उसका विकास जो है वो किस प्रकार होता है ये हम देखते हैं। तो स्त्रीधानी का विकास जो है वो आर्किगोनियल इनिशियल से होता है। ये आर्किगोनियल इनिशियल जो है वो कहलाती है, और उसके बाद इसमें एक और सेल बनती है जिसको आउटर सेल कहते हैं, और बेसल सेल। बेसल सेल जो है वो तो बेस बनाती है, और ऊपर की जो सेल है आउटर सेल वो डिवाइड करती है। तो पहले तो ये एक वर्टिकल डिवीज़न होता है जिसमें एक पेरिफेरल सेल बनती है, उसके बाद इधर की तरफ भी तो 2 पेरिफेरल सेल बन जाती हैं। ये इस तरीके से ये 2 पेरिफेरल सेल बन गई, बीच में एक एक्सियल सेल बन गई। अब एक्सियल सेल में ऊपर एक सेल बन जाती है जो कहलाती है प्राइमरी कवर सेल, और बीच की जो है वो सेंट्रल सेल कहलाती है। अब जो सेंट्रल सेल है, ये चारों तरफ की जो सेल्स हैं पेरिफेरल सेल, वो डिवाइड करके 6 पेरिफेरल सेल्स बना लेती हैं, और बीच में जो प्राइमरी एक्सियल सेल या सेंट्रल सेल है उसमें फिर 2 डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और दूसरी प्राइमरी वेंटर सेल बनती है। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो कई सेल्स डिवाइड करके नेक सेल्स बनाती है, नेक कैनाल सेल्स, और ये जो प्राइमरी वेंटर सेल है ये डिवाइड करके वेंटर कैनाल सेल और एग सेल बनाती है। तो ये अब इस प्रकार की संरचना जो है वो बन जाती है, और इसको मैच्योर आर्किगोनियम कहा जाता है या स्त्रीधानी। अब जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होती है, तब इसमें ये सारी जितनी भी सेल्स हैं बीच की, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, केवल एक एग सेल बचती है। तो अब एग से जब एंथ्रीडिया का जो है वो एंथ्रोजॉइड जो है वो उसका निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वो फिर जो है वो स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये किस प्रकार बनता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में